हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो +1 की बिज़नेस स्टडीज़ में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग कर चुके हैं, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच नहीं की है तो आई बटन पर क्लिक करते ही आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगी। स्क्रीन पे टच करोगे तो आई बटन मिल जाएगा। एनी टाइम यू कैन टच ऑन स्क्रीन एंड गेट आई बटन। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप हो चुकी है, सेकेंड वन इज़ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब पार्टनरशिप, ये देखो पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर का मतलब क्या है? जब दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग पार्टनर्स हैं और वो इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग बिजनेस, दिस इज़ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने कहा था सोल एक अकेला पर्सन था, पार्टनरशिप में पार्टनर्स मिलके काम करेंगे। किस पर्पज़ के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। यस सी स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप देखो क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सनस। पार्टनर मतलब पार्टनर अकेला पर्सन तो पार्टनर हो नहीं सकता, तो मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा पर्सनस जब विलिंगली अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, और वो एक ऐसा बिजनेस रन करने के लिए एग्री होते हैं दैट इज़ लॉफुल, मतलब कुछ इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में। तो हमने क्या कहा? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर कोई भी लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। और हेयर कंडीशन इज़ दैट वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग परचेज करने के लिए 2 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। वो तो जस्ट एक टाइम के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आई? 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने विलिंगली ज्वाइन किया है और वो लॉफुल बिजनेस रन करने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे। हमने बिजनेस में भी पढ़ा था, इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। और सेकंड, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सनस विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। देखो, एक डेफिनेशन भी करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप को रजिस्टर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सनस, उन लोगों के बीच का रिलेशन है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो क्या करते हैं, कैसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो बिज़नेस का जितना भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे, ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पार्टनर्स हैं जो इकट्ठा मिलके पार्टनरशिप रन कर रहे हैं, वो सब वो क्या करेंगे, प्रॉफिट से शेयर करेंगे, जो एक दूसरे के लिए एक्ट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है। अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ती है इन्वर्टेड कॉमाज में। किसने दी है ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने। इसमें इधर उधर भी वर्डिंग्स नहीं कर सकते हैं, और मीनिंग में हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, पर सही होना चाहिए मीनिंग। तो अब देखो, हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखो, 2 फीचर्स हैं इसके, स्टैट्यूटरी फीचर्स और जर्नल फीचर्स। स्टैट्यूटरी एंड जर्नल फीचर्स, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेसिकली फीचर्स को। देखो, स्टैट्यूटरी फीचर्स क्या हैं? स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लॉ से रिलेटेड जो है, मतलब कुछ ऐसे लीगल फीचर्स हैं दैट इज़ लीगली एस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप। अगर ये फीचर्स है तभी वो पार्टनरशिप होगी। लाइक मैंने बोला मोर देन 1 पर्सन, एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप में नहीं कहा जा सकता, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वो पार्टनरशिप काउंट होती है। देखो, तो क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल अपना खुद का पार्टनर नहीं बन सकता। सो इफ़ इन फ्यूचर द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू 1, मतलब किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी भी तरह से वो पार्टनर छोड़ के चला जाता है या फॉर एनी रीज़न, तो वो पार्टनरशिप नहीं रहती है,
है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो नंबर ऑफ़ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 50, और यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ़ पार्टनर्स हैं वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। तो कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ़ पार्टनर्स गेट रिड्यूस टू मिनिमम 2, पार्टनरशिप इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल। 2 से कम हो जाते हैं तो वो इलीगल होगी, और इफ़ नंबर ऑफ़ पार्टनर्स इंक्रीजेज टू मोर देन 50 तब भी इलीगल। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो देयर शुड बी मोर देन 1 पर्सन, मैक्सिमम 50 से कम। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, अभी मैंने बोला कि अगर हम लोग वैसे ज्वाइन कर रहे हैं एज अ पार्टनर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या फॉर एनी रीज़न, पर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस बिटवीन दैम। कह रहे ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सनस कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस। जब वो कोई बिजनेस रन करने के लिए एग्री होते हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल, और जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो भी लीगल होना चाहिए, इलीगल गैर कानूनी नहीं होना चाहिए वो बिज़नेस। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी फीचर है, लीगल फीचर है किसकी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पार्टनर्स ज्वाइन करते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहा है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कि उन पार्टनर्स के बीच में इनिशियली जब स्टार्ट किया उन्होंने उस टाइम उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी के ऊपर ही ये बेस्ड रहती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है। तो कह रहे हैं वही, इसीलिए क्या बोला देखो, जो लोग कैपेबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट में आने के वो पार्टनर्स नहीं बन सकते। कैसे? जैसे एग्जांपल दिया है, माइनर्स हैं विच इज़ हु द पर्सन हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। वो लोग मेंटली अनसाउंड पर्सन, अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, या फिर ऐसा पर्सन जिसे लॉ ने इलीगल बता दिया है या फिर लीगली उसे मतलब कानून की तरफ से इल एलिजिबल बताया गया है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता एक पार्टनरशिप फर्म में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आ सकते वो पार्टनर भी नहीं बन सकते। पर जैसे मैंने बोला कि माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, पर हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 30 में बोला गया है कि एक माइनर पार्टनर बन सकता है, पर उसके पास सभी राइट्स नहीं होते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर। देखो, इट इज़ ट्रू दैट अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर अंडर सेक्शन 30 बट हिज एंट्री विल नॉट एंटाइटल हिम फुल फ्लेज्ड पार्टनर। पर उसे फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं माना जाता, ही विल बी पार्टनर ओनली इन द प्रॉफिट्स, और वो प्रॉफिट्स में ही पार्टनर रहता है। तो इसीलिए बोला है कि पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, लाइक माइनर्स हैं, मेंटली अनसाउंड पर्सन है या लीगली इनएलिजिबल पर्सन है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स भी नहीं बन सकते। तो दिस इज़ थर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप स्टैट्यूटरी फीचर ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो, अब हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना है। तो इसीलिए बोला कि ये स्टैट्यूटरी फीचर है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पर्पस होना चाहिए उस पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाना। कभी कभी लॉस हो जाता है, दैट इज़ डिफरेंट, पर हमेशा आप लॉस बियर कर रहे हो तो आपका वो बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रहती है। और दूसरा, जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है ये प्रॉफिट किस में शेयर किया जाएगा? सारे पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियली जब पार्टनरशिप स्टार्ट की थी तो उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट आपस में शेयर कर लेते हैं वो लोग। देखो, कह रहा है वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज़ टू अर्न प्रॉफिट इन बिजनेस एंड डिवाइड इट अमंग द पार्टनर्स। और उसे पार्टनर्स में बांटना है कमाने के बाद। और एनी एंटरप्राइज हुज पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट कैन नॉट लीगली बी पार्टनरशिप। हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे जो प्रॉफिट, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। कह रहा है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टू हैव अ शेयर इन प्रॉफिट इज़ इंपॉर्टेंट बट टू हैव अ शेयर इन लॉस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट नेसेसरी। देखो, क्या ये ज़रूरी चीज़ है, ये अंडरस्टैंड करो। देखो, कह रहे हैं कि प्रॉफिट के अंदर शेयर होना इंपॉर्टेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि लॉस में हमेशा शेयर हो। जैसे हमने माइनर के केस में बोला कि जो माइनर है वो पार्टनर बन जाता है सेक्शन 30 के अंडर, पर उसे प्रॉफिट्स में ही पार्टनर रहता है, वो शेयर में पार्टनर नहीं रहता।
तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ शेयर इन लॉस, it is important to have share in profit, but to have a share in loss is not necessary. Hence there can be partners who are admitted to firm simply for sharing the profits. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स ऐड तो किए गए हैं पार्टनरशिप में, पर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए नहीं. तो दिस इज़ प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी आपस में प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप होती है. कैसे? हर एक पार्टनर प्रिंसिपल का भी काम करता है, एजेंट का भी. लाइक एक पार्टनर है, वो दूसरे पार्टनर की जितनी भी अथॉरिटीज़ है, जितनी भी उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस है, उसे फॉलो कर रहा है. सिमिलरली वही पार्टनर जो पहले एज एन एजेंट एक्ट कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है पार्टनर की, वो सिमिलरली दूसरे पार्टनर को भी इस तरह से डायरेक्शंस दे सकता है या कुछ ऐसी बात कह सकता है कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए. तो इट मीन्स सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रखते हैं. एज अ ओनर भी एक्ट कर सकते हैं और एज एन एजेंट भी. कह रहे दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज एन ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय एजेंट ऑपरेटिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज और हर अथॉरिटी. जैसे एक एजेंट ओनर की अपनी जो भी डायरेक्शंस दी जाती है उसके अंडर काम करता है अपनी अथॉरिटी में रहते हुए. सिमिलरली एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड कर सकता है अपनी एक्टिविटी से कि ये काम आप लोगों ने ऐसे करना है, इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है. तो इन दिस वे एवरी पार्टनर प्लेज अ डबल रोल. हर एक पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, ओनर का भी और एजेंट का भी. जब वो दूसरों की डायरेक्शंस मान रहा है तो एजेंट है, जब वो अपनी डायरेक्शंस दे रहा है, उन्हें कुछ अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग काम दे रहा है, तो वो ओनर है. सो वी कैन से दैट देयर इज़ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन द पार्टनरशिप. तो आज हम लोगों ने स्टैट्यूटरी फीचर डिस्कस किए हैं, which are 5 features: more than one person, existence of business, contractual profit motive and sharing of profit, principal agent relationship. I hope students आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.